हेलो दोस्तों, की हाल चाल। तो स्वागत है अपनी पाठशाला में। भाई लोग कैसे हो? आप लोग के एग्जाम बहुत ही पास आ चुके हैं। तो भाई हर बोर्ड में लगभग, किसी बोर्ड में जैसे एमपी बोर्ड में 20 से 25 दिन बचा हुआ है, यूपी बोर्ड में भी लगभग 20 से 25 का ही दिन का गेम है भाई। तो 20 से 25 दिन के बाद आपके होगी इम्तिहान की अंतिम घड़ी। तो ये आपने, जब हम लोग के टाइम पे एग्जाम होता था ना, ये रामायण का गाना सुनते थे। जब वो क्या बोलते हैं, रावण का जब आखिरी दिन होता है तो यही रात आखिरी, यही रात बारी, ऐसे कुछ करके सॉन्ग है भाई। तो वो सॉन्ग अपन सुनते थे और फिर बिंदास पेपर दे देते थे, डरने का नहीं भाई। तो बेटा इसके लिए अपन ने फिजिक्स, क्योंकि बोर्ड में सबसे टफ एग्जाम लगभग फिजिक्स का ही आता है। तो मैं फिजिक्स के लिए 20 डे का, कितने दिन का बेटा, ये सॉरी लास्ट 20 डे के लिए मैं बेस्ट स्ट्रेटेजी लेके आया हूं। अगर आप ये फॉलो करते हो तो आपके 90 प्लस मार्क है ना, और एवरेज स्टूडेंट के 80 प्लस, और जो भैया फेल होने वाला हो वो पास तो हो ही जाएगा भाई। तो आपको भैया फॉलो करना है। तो भैया सबसे पहले फिजिक्स करो भैया। अगर फिजिक्स का सिलेबस क्या है और भैया इसको पढ़ना क्या है ना। ऐसा नहीं कि अब फिजिक्स में बोल दिया तो आप पहले चैप्टर से दना चालू कर दिया, ऐसा नहीं भाई। है ना, उसको पढ़ने के लिए थोड़े एक स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, परफेक्ट प्लान बनाना पड़ेगा, परफेक्ट देसी जुगाड़ बनाना पड़ेगा भाई। तो इसके लिए बेटा अपन ने, जो अपन की फिजिक्स है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, दूसरा पार्ट बेटा ऑप्टिक्स है, तीसरा पार्ट है भैया मॉडर्न। तो भैया आप लोग को पता होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से भैया लगभग 55% पे आता है। 55% मतलब 30 35 है ना, 35 से 40 मार्क के बीच में आएगा। ऑप्टिक्स आता है बेटा आपका 20%, मतलब 17 से 18 मार्क्स का आता है। और मॉडर्न फिजिक्स भैया ये 25%, मतलब ये भी 18 19 नंबर का करीब इतना आता है। तो अपन को सबसे पहले भैया वो पार्ट फिजिक्स का पढ़ना है जो सबसे इजी है, मतलब जिसमें ना तो डेरिवेशंस है, सिर्फ थ्योरी वाला पोर्शन बहुत ही ज्यादा है। तो मैं तो आपको यही सजेशन करूंगा कि आपको सबसे पहले कौन से चैप्टर से पढ़ना है बेटा? चैप्टर 8, इसका नाम क्या है भैया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सा भैया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग है। इस चैप्टर से स्टार्ट करना है बेटा। ये 8वां चैप्टर बेटा पूरा 4 नंबर देके जाएगा। इस चैप्टर में आपको पूरा ऑब्जेक्टिव मिलेगा, है ना। जितनी 7 वेव जो आपकी 7 बेटा 7 रे हो गई है ना, उनके बेटा आपको डिस्कवरी पढ़ना है ना, और उनके यूजेस पढ़ना है ना, और कुछ नहीं है भैया यहाँ पे। ये आपको बेटा पूरे का पूरे 4 से 5 नंबर देके जाएगा, बहुत ईजी है। और बेटा ये 8 चैप्टर से लेकर, ये इसके बाद 8वें चैप्टर के बाद आपको क्या है बेटा? पूरा ऑप्टिक्स पढ़ना है भैया। ऑप्टिक्स आपका भाई सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। ऑप्टिक्स में जितना भी डेरिवेशन है, आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री आता है तो भैया बहुत ही आसानी से ये भैया ऑप्टिक आप कवर ले जाओगे। और इसके बाद आती है बेटा मॉडर्न फिजिक्स। ये क्या आता है बेटा? मॉडर्न फिजिक्स। तो भैया ये जितना पार्ट है ना बेटा मॉडर्न फिजिक्स में, लास्ट कहां तक पढ़ना है बेटा? सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। अरे चालक तक आपको भैया लगातार 8 चैप्टर से यहां तक पढ़ना है। अगर आप ये भैया यहां पे मैं अभी बता दूं, जो सबसे कमजोर विद्यार्थी भैया वो सिर्फ डेफिनेशन, सबसे पहले वो कमजोर विद्यार्थी क्या पढ़ेगा बेटा? उसकी बात कर रहा हूं मैं। परिभाषा पढ़ेगा। कमजोर विद्यार्थी के लिए परिभाषा है, उनके मात्रक याद रखना है बेटा, उनके विमी सूत्र याद रखना है। उसके बाद बेटा कुछ बेटा कौन विशेषताएं रहती है बेटा, विशेषताएं आपको पढ़ना है। और विशेषताएं पढ़ने के बाद बेटा निर्भर पढ़ना है, कौन सी भौतिक राशि किसके ऊपर किस तरह से निर्भर करती है। अगर आप इतना भी पढ़ लोगे भाई तो बेटा आपके फिजिक्स में, पहले बता दूं, 28 नंबर का ऑब्जेक्टिव कर दिया है। एक एक नंबर के 7 क्वेश्चन कर दिए, या शायद 2 2 नंबर के 7 क्वेश्चन कर दिया गया। मतलब आपसे 40 से 45 नंबर आप विदाउट डेरिवेशन, विदाउट न्यूमेरिकल सॉल्व करके आप 40 से 45 नंबर ला सकते हैं। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिनसे फिजिक्स का भैया कुछ नहीं आता है। अभी भी आपके पास 20 दिन बचे हुए, धूम मचा सकते हो, डरने की कोई बात नहीं है ना। ऐसा नहीं कि भाई सप्लीमेंट्री हो जाएगा फिर मैं डर जाऊंगा, ऐसा कोई बात नहीं भाई। अभी भी आपके पास 20 दिन है भाई। 20 दिन में मैं अभी बता रहा हूं, जितना भी 8 चैप्टर से पूरा 14 चैप्टर के बीच की परिभाषाएं, मात्रा, विमी सूत्र, विशेषताएं, निर्भर। और भैया जो इंपॉर्टेंट, अभी भैया मैं इसी अपनी पाठशाला में भैया मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी लेके आऊंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा। तो भैया उतने क्वेश्चन भी लगा लोगे तो आपका काम हो जाएगा। इसके बाद अब आते हैं भैया चैप्टर नंबर फर्स्ट से। आपको इसके बाद क्या करना है बेटा? ये पहला चैप्टर से
कौन सा चैप्टर बेटा? 7वें चैप्टर तक। अभी भी बेटा मैं वीक स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। देखो जो टॉपर होता है बेटा उसको तो 100% सिलेबस करना ही पड़ेगा, जब भी वो टॉपर बन पाएगा ना। मैं वीक स्टूडेंट, देखो जुगाड़ किसके में चलता है बेटा? जो कमजोर विद्यार्थी है, एवरेज है, उसकी मैं जुगाड़ की बात कर रहा हूं। तो बेटा जो तो उसको इस ये पोर्शन कंप्लीट करने के बाद, उसके बाद जो बेटा पहले चैप्टर से 7वें चैप्टर तक अभी भी डेरिवेशन न्यूमेरिकल को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है भाई। ना मुन्ना, न्यूमेरिकल को हाथ नहीं लगाने का, क्योंकि एवरेज और भैया जो वीक स्टूडेंट है वो न्यूमेरिकल देख के उसकी फट जाएगी, बोलेगा भैया सॉल्व ही नहीं हो पाएगा अपन से। फिजिक्स से क्या हो जाएगा बेटा? डीमोटिवेशन होगा और वो फिजिक्स को छोड़ देगा, बोले भैया भगवान भरोसे छोड़ देगा। भगवान भरोसे नहीं छोड़ने का बेटू, अपने दम पे ही करने का। तो उसके लिए क्या करने का बेटा? पहले चैप्टर से 7वें चैप्टर तक आपको, फिर इसके बाद में क्या बोलूं, फिर यही चीज पहले से 7वें तक की क्या करना है? फिर आपको परिभाषाएं पढ़ना है, मात्रक पढ़ना है, विभिन्न सूत्र पढ़ना है, विशेषताएं पढ़ना है, निर्भर पढ़ना है। फिर इसके बाद जो डेरिवेशन आते हैं भैया, डेरिवेशन के फार्मूले याद रखना है। क्या याद रखना है बेटा? सूत्र याद रखना है आपको, सूत्र याद रखना है। सूत्र याद रखने के बाद उनके क्या विशेष स्थिति पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा? स्पेशल केसेस पढ़ना है, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव फिजिक्स में बेटा डेरिवेशन के सूत्र पूछे जाते हैं या तो उनकी विशेष स्थितियां पूछी जाती है। आ गया भाई समझ में कि नहीं? आ गया? आपको विशेष स्थितियां पढ़ना है। इस बेटा ये सब 20 दिन में हो जाएगा, कोई ज्यादा दिन नहीं। आपको सिर्फ मात्र 2 घंटे पढ़ना है। मैं अभी आपको बता दूं भाई, आप डेली 2 घंटे पढ़ोगे तो बेटा आपके 10 दिन के अंदर ये वाला पोर्शन, देखो और भी सब्जेक्ट भी तो पढ़ना है भाई, फिजिक्स बात थोड़ा है, केमिस्ट्री है, हिंदी है, इंग्लिश है, उनमें भी स्कोर करना है। वैसे फिजिक्स की बात कर रहा हूं भाई, 2 घंटे मात्र निकाल लेना भाई। अगर आप 2 घंटे डेली पढ़ोगे तो भैया 2 घंटे में आप बेटा 10 दिन के अंदर इसको कंप्लीट कर लोगे, और ज्यादा से ज्यादा बेटा 10 दिन 4 से 5 दिन इस वाले पोर्शन को कंप्लीट करने में लगेगा। जब ये पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद बड़े बड़े डेरिवेशंस आपको करना है, जैसे बेटा व्हीट स्टोन सेतु हो गया है ना, किरचॉफ्स लॉ हो गया है ना, एलसीआर सर्किट हो गया है ना, ट्रांसफार्मर हो गया है ना, और यहाँ पे ऑप्टिक्स से बेटा आपको गोली दर्पण हो गया है ना, दर्पण सूत्र हो गया। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्यादा 15 से 20 क्वेश्चन लगा लेना है बेटू, और इसके बाद आपका फिजिक्स हो जाएगा बिल्कुल टनाटन। इसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं लेने का, और फिजिक्स में आप अच्छा स्कोर कर ले जाओगे। एवरेज वाला 70 में 40 से 50 नंबर ले जाएगा। जो टॉपर है यार वो तो अच्छा पेपर उसका जाएगा ही जाएगा। तो भैया अगर आप लोग बेटा ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हो तो आपके फिजिक्स में अच्छे नंबर आ जाएंगे, और आपको फिजिक्स में कोई दिक्कत की तो बात ही नहीं होगी। तो अगर बेटा ये स्ट्रेटजी अगर आपको अच्छी लगी तो मैं इसी चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डेली सीरीज लेके आने वाला हूं भाई। अभी तक थोड़ा काम पे बिजी था इसलिए बेटा मेरी ये स्ट्रेटजी रुक गई थी, लेकिन कल से डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं सीरीज लेके आऊंगा। हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिखूंगा, और उसके बाद जो डेरिवेशन होंगे उसको भी मैं सॉल्व कराऊंगा। तो अगर भाई अपन को वीडियो झक्कास लगे तो अपन दोस्त लोग को शेयर करने का। जब तक के लिए ओके बाय।